तैयार रहिए, भारत के ये शहर पानी में डूबने वाले हैं। बहुत जल्द ही पानी के नीचे होंगे भारत के ये कुछ शहर। यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत जल्द ही कहीं और बसाना होगा अपना बसेरा, या फिर पानी में रहने की आदत डाल लेनी होगी इन शहरों को। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि जमीन पर रहने वाले इंसान पानी में रहने लग जाए, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन अगर आप इन शहरों में रह रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपको भविष्य में एक बहुत ही बड़े खतरे से रूबरू करवाने वाला है। तो फिर चलिए जरा भी देर ना करते हुए बताते हैं आपको देश और दुनिया के कुछ ऐसे शहर जो बहुत ही जल्दी पानी में डूब जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो दुनिया के कई बड़े शहर हैं जो आने वाले समय में समंदर के पानी में समा जाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत हम करेंगे भारत के उन शहरों से जो आने वाले कुछ ही समय में जलमग्न होने वाले हैं। इनमें से सबसे पहला नाम है सपनों की दुनिया कही जाने वाला मुंबई शहर। कुछ समय पहले जियोफिजिकल रिपोर्ट ने मुंबई के ऊपर एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर साल अरब सागर का पानी 0.5 से लेकर 3 मिलीमीटर तक ऊपर उठ रहा है। वहीं हर साल मुंबई नगरी 2 मिलीमीटर तक नीचे धंसती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2050 तक मुंबई नगरी का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है यह हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। तो आइए पहले उन सभी शहरों के बारे में जान लेते हैं जिनके ऊपर ये मुसीबत आने वाली है। मुंबई के अलावा इस लिस्ट में दूसरा नाम है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर का। बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ कोलकाता शहर भी साल 2050 तक पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। दरअसल कुछ समय पहले क्लाइमेट सेंट्रल प्रोजेक्ट के लिए 9 शहरों के नाम की लिस्ट तैयार की गई। उस लिस्ट में सबसे टॉप पर कोलकाता का ही नाम दिखाई दिया। उसी लिस्ट के आधार को यह कहा गया था कि साल 2050 आते आते कोलकाता शहर का लगभग आधा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। इसके अलावा केरल के कोल्लम जिले में मौजूद मनरो तिरुत्तु गांव भी इसी लिस्ट में शामिल है। बता दें दोस्तों कि यह एक ग्राम पंचायत है जिसमें 13 वार्ड मौजूद हैं। इन 13 में से 10 वार्ड पहले ही पानी में डूब चुके हैं। इस बड़े गांव के पानी में डूबने का सिलसिला साल 1986 में तब शुरू हुआ था जब इस गांव से सटी हुई कल्लर नदी के ऊपर टेनमाला डैम बनाया गया था। इस डैम की बदौलत ही यहाँ पर भारी मात्रा में बाढ़ आ गई थी। यह बाढ़ अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी भी लेकर आई, जिसके कारण किसानों ने इस जगह पर अपना बसेरा बसा लिया था और यहाँ पर चावल की खेती की जाने लगी। लेकिन भविष्य में यह जगह खेती करने लायक भी नहीं बचने वाली है, क्योंकि यह पूरा इलाका समंदर की गर्त में समा जाएगा। इसके अलावा इस लिस्ट में इंडोनेशिया का जकार्ता शहर भी शामिल है। बता दें दोस्तों कि यह शहर की कुल आबादी 1 करोड़ 60 लाख है। एक रिसर्च के मुताबिक यह शहर हर साल 25 सेंटीमीटर तक जमीन के अंदर धंस रहा है। यह शहर बिल्कुल जावा के समुद्र किनारे पर बसा हुआ है। भविष्य में इस शहर के ऊपर पानी में डूब जाने का खतरा मंडराता हुआ देखकर यहाँ की सरकार ने इस पूरे शहर को इस जगह से लगभग 10 मील दूर बसाए जाने की योजना भी बनाई है। इसके अलावा 120 द्वीपों से बना हुआ इटली का वीन्स शहर भी इस भविष्य में डूबने के खतरे से जूझ रहा है। बता दें दोस्तों कि यह शहर एड्रियाटिक सागर के उत्तर पश्चिम की दिशा में एक झील के किनारे पर बसा हुआ है। साल 2020 में जब इस शहर में बाढ़ आई थी तो यहाँ पर भारी तबाही देखने का मंजर मिला था। एक रिसर्च के आधार पर कहा गया था कि हर साल यह शहर 2 मिलीमीटर जमीन के नीचे धंसता जा रहा है। इसी लिस्ट में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का नाम भी शामिल है। बता दें दोस्तों यह शहर छाओ फोरिया रिवर बेसिन के दक्षिण छोर पर बसा हुआ है। इस शहर में साल के 6 महीने तक लगातार बारिश होती रहती है, जिसके चलते हर साल यह शहर लगभग 3 मिलीमीटर जमीन में धंसता जा रहा है। एक रिसर्च में तो यह कहा गया है कि साल 2080 तक इस शहर से सटे हुए समुद्र का लेवल 88 सेंटीमीटर तक ऊपर आ जाएगी। दोस्तों इन सब के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण एक ही है और वह है ग्लोबल वार्मिंग। लगातार हो रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है, जिसके चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यही एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से समुद्र का पानी ऊपर आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी इन शहरों में घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो जल्द ही यहाँ का दौरा करके आइए, नहीं तो आपका यह सपना सपना ही रह जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। दोस्तों ध्यान रहे यह वीडियो हमने इंटरनेट पर ली गई जानकारी के आधार पर सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य से बनाया है। धन्यवाद।